वेलकम टू एम आई ए होल दोस्तों। जहां ओपी के पेरेंट्स के फेवरेटिज्म के कारण ओपी अपना टेम्पर खो देता है। चलिए जानते हैं कि आखिर बात क्या है। मैं 16 साल का हूँ और मेरी एक बहन है जो 14 साल की है। जब मेरी बहन 6 साल की थी तब उसे एक रेयर प्रकार के ल्यूकेमिया का पता चला था और उसे 5 वर्षों से मेडिकल ट्रीटमेंट जारी थी। वो पिछले 3 वर्षों से स्वस्थ है और सामान्य स्थिति में आ गई। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा बैक बर्नर पर रखा और वह मेरे लिए कहीं भी कभी भी नहीं थे। मुझे या तो परिवार के अलग अलग सदस्यों के पास भेज दिया जाता था या मुझे अकेला छोड़ दिया जाता था। मेरे बर्थडे को कुछ वर्षों तक तो भुला ही दिया गया था और क्रिसमस के बारे में मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया था कि सभी गिफ्ट्स और खुशियाँ उसे मिले, क्योंकि ये उसका आखिरी जन्मदिन हो सकता है। मैं दुखी था और मुझे पता है कि हम में से कोई भी खुश नहीं था, लेकिन मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं मूल रूप से कभी कभी उसे खुश करने की कोशिश करने के लिए एक जरिया या प्रॉप के रूप में वहाँ मौजूद था। वो सामान मांगती थी और वह उसे पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते थे और कभी कभी वो सामान मेरा ही होता था। उसके बीमार होने से पहले मेरे माता पिता ने मुझे मेरे कमरे के लिए एक बिन बैग जैसी कुर्सी खरीदी थी, जो शायद अब और अधिक महंगी थी, और उन्होंने इसे अब बहन को दे दिया है। जब मैं स्कूल से कोई गिफ्ट घर लाता था तो वो मुझे इससे अपनी बहन के साथ शेयर करने के लिए बोलते थे, क्योंकि उसे इससे खुशी होगी। और कभी कभी वो खुद भी इसे मांग लेती थी। जब मैं कुछ समय तक कुछ घर नहीं लाता था तो वो मुझसे पूछते थे क्या मुझे कुछ मिला था या मैं खुद खा गया वो चीज, जैसे कि मैंने कोई अपराध किया हो। बहन के बीमार होने के बाद हम कुछ वर्षों के बाद सेंटा से मिलने गए थे और मुझे एक बेहतरीन सा पर सस्ता सा खिलौना मिल गया था, जिसे हमने बदल लिया मेरी बहन के साथ, क्योंकि मेरे पास बहन से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो सस्ता ही क्यों ना हो। जिसका मतलब था कि मैं बच्चों के लिए ज्वेलरी बनाने की चमकदार गुलाबी स्टेशनरी किट में फंस गया था। पिछले क्रिसमस पर मुझे कपड़े मिले थे, जबकि उसे एक फोन और स्विच स्क्रीन मिली थी। मैं जून में 16 का हो गया और मैंने गेमिंग लैपटॉप खरीदने के लिए सेविंग की थी। ये मेरी सेविंग जो मैं काम करके बचाता था और साल में कुछ भी ना खरीदने जैसा था, लेकिन मैं सच में ये चाहता था। मेरे 2 सबसे अच्छे दोस्तों ने भी मेरे लिए कुछ खरीदना बंद कर दिया था और उन्होंने मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे दिए और मेरे साथ वो भी दुकान आए जब मैं लैपटॉप खरीदने गया था। पिछले हफ्ते जब मैं स्कूल से घर आया तो मेरे माता पिता और बहन लिविंग रूम में थे और मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम खेलना चाहती है और उन्होंने सोचा कि चूंकि मेरे पास एक गेमिंग लैपटॉप है इसलिए मैं इसे दे सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि ये बाहर जाकर एक नया खरीदने से अधिक ईजी था। जब मैंने तुरंत उत्तर नहीं दिया तो वो बोले कि ओ ठीक है, बेशक आप इसे हमेशा अपने भी शेयर कर सकते हैं। और मैंने आपा खो दी। मैं चिल्लाने लगा और खराब लैंग्वेज यूज करने लगा। मैंने उनसे कहा कि ऑफ कोर्स उन्हें ये ले लेना चाहिए, क्यों नहीं। मैं अपने कमरे में गया और अपने कपड़े ले आया और कहा कि उसे ये सब भी मिलना चाहिए। मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपना बिस्तर भी उसे दे दूं। फिर पॉइंट आउट किया कि उसके पास एक नया बिस्तर है और मेरा बिस्तर 12 साल पुराना है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे ले लो, क्योंकि वो इस सब की हकदार है और मैं केवल एक बकवास के लायक हूँ, क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा जब मैं बच्चा। मेरी बहन ने एक शब्द भी नहीं कहा और मेरे माता पिता हैरान रह गए, लेकिन फिर वे मुझसे नाराज हो गए और मुझसे पूछा आखिर मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। तब से हालात तनावपूर्ण है, हालांकि मेरे पास मेरा लैपटॉप अभी भी है। Am I the a-hole? ना ओपी, तुम्हारे पेरेंट आर एक्चुअली फेल्ड पेरेंट। सामने फेवरेटिज्म खेल रहे हैं और उन्हें समझ तक नहीं आ रहा। दिस इज स्ट्रेट अब्यूज। मैं ये सब बातें शांति से उनके साथ करनी होंगी और अगर वो फिर भी नहीं समझे तो अपने रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करो पहले तो। टेक सम हेल्प, यही सजेस्ट करूंगा। दोस्तों आपको क्या लगता है बताइए कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।